नमस्कार दोस्तों, क्या केंद्र सरकार एलएसी के पास चीनी घुसपैठ की साजिश या बड़े पैमाने पर पैंगोंग के इलाके में चीनी मोर्चेबंदी और मोर्चेबंदी की सबूतों के बारे में जो जानकारी है, क्या उन जानकारियों को छिपाने, दबाने या नजरअंदाज करने या उस सच को कबूल न करने की कोशिश कर रही है? और यह क्या भारत सरकार मानती नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, जबकि अखबारों में और वेबसाइट्स में लगातार ऐसी जानकारियां छप रही है? यह सवाल इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि, और बार बार यह सवाल पैदा होता है, तब भी जब प्रधानमंत्री ने बयान दिया था और बाद में बयान के बाद क्लैरिफिकेशन किया था, लेकिन आज एक दिलचस्प खबर एक हेडलाइन के साथ कोलकाता के अखबार टेलीग्राफ में छपी है। यह खबर आपको जानना और समझना जरूरी है। इसी से जो शुरू में मैंने बातें कही है, उसका जवाब भी आपको मिलेगा। टेलीग्राफ के इस अखबार की हेडलाइन है, इरेजर 56 इंच मेड इन इंडिया। आप देख रहे होंगे, इरेजर 56 इंच क्यों कह रहा है आप समझ सकते हैं। मेड इन इंडिया, ये टेलीग्राफ की हेडलाइन है। उस हेडलाइन के नीचे खबर क्या है? खबर यह है कि भारत की न्यूज एजेंसी पीटीआई, उसने चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री का एक इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू का फ्लैश, जैसे कोई इंटरव्यू होता है उसका फ्लैश या हेडलाइन पहले ट्विटर पर या न्यूज फ्लैश के जरिए रिलीज किया जाता है, इंटरव्यू विस्तार से बाद में आता है। तो पहला ट्वीट पीटीआई की तरफ से 8:45 पर किया गया और उसके बाद 8:56 पर पीटीआई की तरफ से पहला न्यूज फ्लैश गया टेलीग्राफ के दफ्तर में। मैं चूंकि टेलीग्राफ के हवाले से खबर बता रहा हूं, वो न्यूज फ्लैश क्या था। और जब फाइनल इंटरव्यू आया, रिलीज हुआ विक्रम मिस्री का, भारतीय राजदूत का, तो उसमें से क्या हिस्सा गायब था, और जो हिस्सा गायब था वही हिस्सा सबसे अहम है। अगर वो गायब है तो क्या वो चूक कहां से हुई? जब एडिट किया गया उनके इंटरव्यू को न्यूज फ्लैश के बाद, या क्या वजह है, या पीटीआई ने गलती की? लेकिन पीटीआई के ट्विटर हैंडल पर अभी भी वो ट्वीट मौजूद है। अब समझिए पूरा मामला। 8:45 पर पीटीआई का ट्वीट है, इंडिया होप्स चाइना विल रियलाइज इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन डी एस्केलेशन एंड डिसएंगेजिंग बाय मूविंग बैक टू इट्स साइड ऑफ एलएसी। भारतीय राजदूत ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि चीन डी एस्केलेशन करने और डिसएंगेज करने की अपनी जिम्मेदारी समझेगा बाय मूविंग बैक टू इट्स साइड ऑफ एलएसी। इसका मतलब हुआ अपनी तरफ की एलएसी की तरफ वापस लौटेगा। मूविंग बैक टू इट्स साइड ऑफ एलएसी, यही इसका मतलब है। उसके बाद यही बात पीटीआई ने न्यूज फ्लैश में दिया। लेकिन जो सबसे अहम है, जिसकी वजह से ये वीडियो के जरिए मैं बता रहा हूं और जिसकी वजह से टेलीग्राफ की हेडलाइन है और टेलीग्राफ के पहले पन्ने की सबसे बड़ी खबर है, 8:56 का ये न्यूज फ्लैश और 10:26 पर जो भारतीय राजदूत हैं विक्रम मिस्री बीजिंग में, चीन में, उनका पूरा इंटरव्यू आया। उस इंटरव्यू में यह हिस्सा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मूविंग बैक टू इट्स साइड ऑफ एलएसी, वो गायब था। उस इंटरव्यू का हिस्सा इन्होंने लिखा है, टेलीग्राफ ने छापा है, वी होप दैट चाइनीज साइड विल रियलाइज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डी एस्केलेशन एंड डिसएंगेजमेंट। मतलब चीन अपनी जिम्मेदारी समझेगा डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट करने के लिए। इसमें जो वो बात है, मूविंग बैक टू इट्स साइड ऑफ एलएसी, जिससे ऐसा लगता है कि चीन अपनी तरफ की एलएसी में लौटे। इसका मतलब कहीं चीन एलएसी पार तो नहीं किया, ये इससे निकल रहा है, इससे ध्वनि यही निकल रही है। लेकिन ये हिस्सा गायब है। फाइनल इंटरव्यू, यही टेलीग्राफ की स्टोरी है और सब्सटेंशिएट करने की टेलीग्राफ ने कोशिश की। अब यहां एक सवाल उठता है, क्या चीनी राजदूत ने क्या भारतीय राजदूत ने पहले इंटरव्यू में ऐसा कहा? और अगर कहा तो इंटरव्यू के हेडलाइंस फ्लैश करने के बाद जब फाइनल इंटरव्यू रिलीज हुआ, 1000 शब्दों का लगभग, तो फिर वो हिस्सा गायब क्यों हुआ? क्या आफ्टर थॉट है कि भारतीय राजदूत ने जब फ्लैश देखा, जब कहीं बात उठी न्यूज फ्लैश के जरिए या ट्वीट के बाद, उसके बाद वो हिस्सा हटाया गया? या पीटीआई से कोई चूक हुई?
लेकिन अगर पीटीआई से चूक हुई तो पीटीआई ने वो ट्वीट अभी तक डिलीट क्यों नहीं किया? अभी भी ट्विटर हैंडल पर मैंने देखा और वो ट्वीट मैं आपको यहां दिखा भी रहा हूं। यही टेलीग्राफ भी सवाल पूछ रहा है। आपको पता होगा कि पहले भी जब 19 तारीख को जब ऑल पार्टी मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम जानकारी दी थी, देश को जानकारी दी थी, तो उन्होंने कहा था कि न तो हमारे यहां कोई घुसा है, न हमारे यहां कोई घुसा हुआ है, न हमारी किसी पोस्ट पर किसी ने कब्जा किया। लेकिन हुआ यह कि उनके उस वीडियो को, उनके बयान को चीन ने अपने प्रोपेगेंडा के तहत इस्तेमाल किया। चीनी मीडिया ने, चीनी एजेंसी ने, और भारत में भी बहुत सारे लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने सवाल पूछा कि आप कह रहे हैं कोई घुसा नहीं है और कोई घुस आया नहीं है, इसका मतलब आपकी तरफ कोई घुसपैठ हुई नहीं, तो फिर ये 20 जवानों की शहादत कहां हुई? क्या ये चीनी सीमा में चले गए थे? जब ऐसे सवाल चीन की तरफ से भी उठे और दावेदारी जताते हुए कि गलवान वैली हमारा है, चीन बार बार कहने लगा कि जब भारतीय प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं कि कोई चीनी उनकी सीमा में नहीं घुसा, तो इसका मतलब भारतीय सैनिक ही चीनी टेरिटरी में आए थे। ऐसा प्रोपेगेंडा चीन चलाने लगा प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को चीनी में अनुवाद करके। उसके बाद 24 घंटे के भीतर पीएमओ की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि उनके बयान को गलत ढंग से प्रोपेगेंडा के तहत चलाया जा रहा है। दरअसल चीनी सेना ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिनको नाकाम करते हुए खूनी संघर्ष में हमारे 20 जवान शहीद। इतनी बात तो मानी, लेकिन उसके बाद से तमाम तरह की खबरें लगातार बीते 6 दिनों से आ रही है। खबरें तो 45-50 दिनों से आ रही, लेकिन 5-6 दिनों से बड़े अखबारों में खबरें छपने लगी, जो उसके पहले उस तरह से नहीं छप रही, जिसमें पेंगोंग के इलाके में 8 किलोमीटर फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीन का कब्जा। आज खबर छपी है कि वहां हेलीपैड तक बन गया, चीन ने हेलीपैड बना लिया। खबर यह छपी है कि फिंगर 4 से आगे भी पुश करने की चीन की साजिश है। लद्दाख के कुछ और इलाकों में, देप्सांग में और इलाकों में चीन की घुसपैठ, या चीन की जो अपनी क्लेम लाइन है, जहां चीन क्लेम करता है कि यहां तक उसका हिस्सा है, वहां तक उसने कब्जा किया, या वहां सेना की मोर्चेबंदी है, ऐसी खबरें लगातार छप रही है। लेकिन सरकार की तरफ से अधिकृत तौर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई, पुष्टि भी नहीं की गई है, खंडन भी नहीं किया गया। जबकि सेना के अनकंफर्म सोर्सेज से या किसी ऑफिशियल के हवाले से आज भी इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और ट्रिब्यून और भी अखबारों में ऐसी खबरें बीते 6 दिनों से लगातार छप रही है। कई वीडियो उन्हीं खबरों के हवाले से मैंने भी बताया। सवाल यह उठता है कि चीनी राजदूत के ये कहने का, माफ करें, भारतीय राजदूत के ये कहने का क्या मतलब था? सवाल यह उठता है कि अगर उन्होंने पहली बार कहा तो फाइनल इंटरव्यू से वो हिस्सा गायब क्यों हुआ, जिससे ऐसा संकेत मिलता है कि उन्होंने स्वीकार किया? और अगर उन्होंने नहीं कहा तो क्या पीटीआई ने गलती की? और अगर पीटीआई ने गलती की तो पीटीआई ने अभी तक ट्वीट डिलीट क्यों नहीं किया? और इसके साथ सबसे बड़ा सवाल कि अब क्या वक्त नहीं आ गया है कि देश को प्रधानमंत्री मोदी खुद संबोधित करें, देश को बताएं, जानकारी दें? अगर रोज बड़े अखबारों के पहले पन्ने पर यह खबरें छप रही है, सैटेलाइट इमेज के जरिए छप रही है, हर तरह से जानकारी छप रही है, तो क्या यह वक्त नहीं आ गया है कि अब देश को बताया जाए कि दरअसल चीन की साजिश क्या है, चीन कहां घुसा है या चीन नहीं घुसा है, या पेंगोंग का फिंगर 4 से फिंगर 8 के इलाके की स्थिति क्या है? क्या भारत उसको अपनी जगह या अपनी जमीन नहीं मानता है? क्या सिर्फ ये कह देने से कि वो विवादित है और चीन ने वहां कब्जा कर लिया तो बात खत्म हो जानी चाहिए और उसको नहीं माना जाना चाहिए कि चीन ने कब्जा किया? ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब में क्या होता है? हर चैनल पर सुबह से शाम तक तू मैं।